हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 12.3 शुरू कर 12.3 है ना चल रहा है। और है ना इसमें आपका क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में आपको इसमें है ना 11 नंबर क्वेश्चन तक बताया गया था, और आज हम लोग इसमें 12 नंबर क्वेश्चन से है ना बनाएंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति 12.30 में OACB केंद्र है ना, OACB जो है ना केंद्र है और त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, OACB क्या है मतलब केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी कि OACB जो है OACB है ना क्या है ये मतलब वृत्त का एक चतुर्थांश है। और क्या कह रहा है कि उसमें मतलब त्रिज्या दिया 3.5 सेंटीमीटर और OD का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का क्षेत्रफल बताइए। क्या कह रहा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा है ना। देखिए इसमें चूँकि आपको त्रिज्या दिया हुआ है ना, R बराबर दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख देंगे, इसलिए पहले लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या होता है 1/4 गुने पाई R स्क्वायर। तो 1/4 गुना 22/7 और गुने R का मान कितना है? R का मान 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर कर देंगे। तो हो गया 1/4 गुने 22/7 और गुने ही हो जाएगा कितना 3.5 गुने 3.5। तो पॉइंट आएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ ही पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब कहा कितना 7×5 = 35 और 5 दूनी 10 और 2 से कितने बार कटेगा? 11 बार में कटेगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा आपका 2×5 = 10 और 7×5 = 35, यानी आगे कितना आगे आपका 11 बच रहा है, यहाँ पे 7 यानी 11 × 7 = 77 और बटा में 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह किसका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए अब पूछ रहा है क्या, आपको पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक चतुर्थांश है, टोटली क्या है? वृत्त का चतुर्थांश है ना, और ये आपका क्या त्रिभुज है और छायांकित भाग यहाँ है। तो अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका है ना, यह आ जाएगा क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्योंकि चतुर्थांश में से हम त्रिभुज का घटाएंगे तभी आएगा। टोटल चतुर्थांश है यहाँ तक है ना, OACB क्या है? चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले आप लिख लीजिए है ना, चूँकि देखिए लिखेंगे तथा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज का नाम क्या है? BOD। तो त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने P गुने B होता है, ये होता है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें अगर मान रखेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2 गुने और P। तो P का मान कितना दे दिया है? P दे दिया आपका है ना, मतलब 3.5 और गुने ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 3.5 और गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया 3.5 यानी कि 35/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? ये आ गया आपका है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए अब निकालना क्या है आपको? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए है ना क्या करेंगे? हम लिखेंगे दूसरा क्या पूछा है आपसे? दूसरा पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है इसको क्या माने हम लोग? समीकरण 1 माने हैं। तो लिखेंगे ना समीकरण 1 माइनस और त्रिभुज का क्षेत्रफल समीकरण 2 है, समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान कितना है? 77/8। तो 77/8 माइनस 2 का मान कितना है? 35/10। तो इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा है ना, यानी कि 7 8 5 40 और ये हो जाएगा 385 माइनस है ना 10 चौके 40, यही हो जाएगा आपका 104 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 140, यानी आ जाएगा कितना 5 4 2/40 है ना। ये काटेंगे तो 8/40, से काटेंगे तो 45 बचे। ठीक है,
सॉरी 45 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 49 से 49 बचे 245 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/40 यानी आगे कितना 39/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो आपका देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता चल गया और है ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल गया। ठीक है, देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का रहा है क्या कि आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ है ना, OPBQ दिया हुआ है। ठीक है, एक इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया OABC का। ठीक है, जिसमें यदि बराबर 20 सेंटीमीटर है, क्या है ये भी बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए तो इसमें सबसे पहले देखिए OA बराबर दे दिया है कितना, OA बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है, OA बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए तो OA क्या है, वर्ग का भुजा है ना, वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग का भुजा है 20 सेंटीमीटर। तो अगर देखिए इसमें तो सबसे पहले क्या है इसमें कि आपको इसमें त्रिज्या नहीं पता है ना, लेकिन अगर हम वर्ग का विकर्ण पता करें, वर्ग का विकर्ण है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा है ना। तो क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे, चूँकि वर्ग का विकर्ण बराबर तो क्या होता है √2 गुने भुजा होता है ना, तो क्या हो जाए √2 गुने 20 यानी कि 20√2 सेंटीमीटर। ये किसका हो गया, ये हो गया आपका वृत्त, मतलब वर्ग का ये विकर्ण हो गया, लेकिन वृत्त का क्या हो जाएगा ये है ना, ये वृत्त का हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए अब इसमें आपको निकालना क्या है, पहले बोला है चतुर्थांश मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग देखिए पहले तो OPBQ क्या है, चतुर्थांश है टोटल है ना, तो चतुर्थांश है ना, और निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर हम देखिए इसमें एक वर्ग भी है, ये टोटल चतुर्थांश है, तो अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल करके वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा है ना। टोटल चतुर्थांश है तो हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, और क्या करेंगे वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों घटा दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए वर्ग का विकर्ण पता चले तथा लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, यह किसका है ना वर्ग का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे है ना, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे तथा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो क्या होता है आपका 1/4 गुने πr²। तो 1/4 गुने पाई का मान कितना लेना है, देखिए पाई बराबर लेना है 3.14 और गुने आर, तो आर का मान बताया अभी कि जो वर्ग का विकर्ण इसमें क्या हो जाएगा वो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या रखेंगे 20√2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 1/4 गुना 3 1 4 बटा में 100 लिख सकते हैं, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और गुने देखिए अगर 20√2 का स्क्वायर करते तो 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर 2, तो 100 से कट गया 4 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा फिर 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ जाएगा क्षेत्रफल है ना, ये आ गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आपके पूछा क्या है, आपसे पूछा है मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए अगर हम इसका निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये पूरा चतुर्थांश से बताए थे अभी है ना, तो क्या लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस इसमें क्या है एक और अन्य आकृति क्या है वर्ग है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस क्या कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो किसका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी है 628, तो 628 रख देंगे माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400, यानी आपका हो जाएगा घटाएंगे अगर तो आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 बन गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा है ना क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है क्या कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दो संकेंद्रीय वृत्तों का है ना दो चाप है। तो कौन दे दिया है, कौन AOB दे दिया 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यानी कि इसमें आपका देखिए एक वृत्त का त्रिज्यखंड है, दो वृत्त का है ना चाप है इसमें जिसका त्रिज्या दिया हुआ है ना। तो मान लीजिए थीटा, देखिए थीटा तो दिया कितना 30 डिग्री दे दिया है, बड़ी आर दे दिया आप कितना 21 सेंटीमीटर
और छोटी आर दे दिया है 7। दो त्रिज्या है, एक को बड़ी आर एक को छोटी आर मान लेंगे, ठीक है। तो पूछ क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड है तो लिख देंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए जब दो वृत्त है छायांकित भाग का है ना, त्रिज्यखंड का निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 गुने पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान क्या है 22/7, कुछ नहीं बोला है तो, और बड़ी आर यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस छोटी आर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका, देखिए एक जैसे कट गया 3 से 12 बार में, यानी कि है ना 22/7 गुने 12 है ना, और ये करेंगे 21 का स्क्वायर 441 और माइनस 7 का स्क्वायर 49, यानी हो जाएगा आपका कितना 22/7 गुने 12 और इसको घटाएंगे है ना, तो आपका घटाने पे आ जाएगा इसमें 2 9 3 1392 सॉरी 392। तो देखिए ये कट जाएगा आपका कितना है ना, ये आपका कटेगा 7×5 7×5 और 7×6 ठीक है, और ये कट जाएगा 6 दूनी 12 और मान लीजिए काटते हैं इसको 28 दूनी 56, ठीक है। तो आ जाएगा आपको कितना, ये आपका आ जाएगा फिर देखिए फिर कटेगा 3 दूनी 6 11 दूनी 22, यानी आ गया 11 गुने 28/3 और बराबर गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है इसका आंसर है ना, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दो त्रिज्या दिया तो एक बड़ी आर मानेंगे छोटी आर है ना, फॉर्मूला θ/360 गुने पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो बन गया आपका, देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि ABC है ना त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है क्या कि 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, क्या है चतुर्थांश है इसमें, तो वो BC का है ना, BC को व्यास मान लिया जाए है ना, BC को व्यास मान के एक अर्धवृत्त खींचा गया, यानी कि BC को क्या माना गया व्यास और एक अर्धवृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। निकाल कह रहा है कि देखिए BC को इसमें व्यास माना गया है ना, और BC को व्यास मान करके ये क्या खींचा गया है अर्धवृत्त खींचा गया है ना, और बोल रहा है क्या आपका कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए तो सबसे पहले इसमें पहले आपको BC ज्ञात करना होगा है ना, चूँकि देखिए आपको इसमें ABC त्रिज्या कर रहा है तो ये आपका मान कितना दे दिया, ये आपका दे दिया है ना, त्रिभुज ABC में R दिया हुआ है आपको है ना, तो R देते यही दोनों R है ना इसका, तो R ये है तो हो गया 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया। आपको BC निकालना पड़ेगा तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC में देखिए P बराबर पता है 14 सेंटीमीटर और B बराबर पता है 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए एच निकालेंगे हम, एच यानी BC को एच ही कहेंगे ना, ठीक है। तो आपको कह क्या रहा है, अब देखिए BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका है ना 196 और प्लस में 196 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 392 रूट है ना, रूट 392, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर खंड करके निकाल देते तो हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। आ गया BC, आगे क्या आ गया BC। तो चूँकि BC को व्यास माना गया है, चूँकि BC बराबर व्यास है ना, और इसका माना गया 14√2 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14√2/2 यानी कितना 7√2 सेंटीमीटर है ना, काटेगा 2 से तो अब देखिए आपको त्रिज्या पता चल गया है ना, निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाए, देखिए एक तो इसमें आपको टोटल क्या है अर्धवृत्त है, तो पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे है ना, और दूसरे में क्या है आपका लघुखंड बन रहा है, क्या बन रहा है लघुखंड है, तो लघुखंड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे हम, और लघुखंड का क्षेत्रफल है ना, और किसका मतलब पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या कर देंगे लघुखंड का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लघुखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो किसका आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये है ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें आपका देखिए तो आपका त्रिज्या आ गया 7√2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे अर्धवृत्त का, तो निकाल लेंगे, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना, आपका हो जाएगा πr²/2, ये कर सकते हैं 1/2 गुने πr², तो 1/2 और पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या इसका कितना आ गया अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना है 7√2, तो क्या रखेंगे 7√2 का स्क्वायर,
तो ये कट जाएगा 2 से 11 बार में, यानी आगे 11/7 गुना, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, गुने √2 का स्क्वायर 2। तो 7 से कट कितने बार में? 7 बार में, यानी आ जाएगा कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया आपका, है ना, अर्धवृत्त का। तो मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालना है एक लघुखंड का क्षेत्रफल। इसमें क्या है? एक लघुखंड है, तो लिखेंगे इसलिए लघुखंड का क्षेत्रफल। तो लघुखंड का क्षेत्रफल में आपका देखिए क्या होता है फार्मूला, r²/2 इंटू θ/180 पाई, θ/180 पाई माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए r कितना है? इसके लिए r तो दिया है 14 सेंटीमीटर, तो कितना का मान रखेंगे हम? जो लघुखंड है इसका त्रिज्या कितना है? 14 दिया होगा। ये जो त्रिज्या आया था किसका आया था? ये आया था आपका अर्धवृत्त का। तो 14 का स्क्वायर बटा में 2 इंटू थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90, और बटा में 180, और गुने पाई का मान 22/7 माइनस साइन और थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 2 से 11 बार में, यानी आ जाएगा यहाँ पे आएगा 14 का 196 बटा में 2, और यहाँ पे आ जाएगा 11/7 माइनस, ठीक है, और साइन 90 का मान 1, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 से कितने बार में कट जाएगा आपका? ये कट जाएगा 98 बार में। कितने बार कट जाएगा? 98 बार में, यानी 98 इंटू, अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेते इसके कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम तो 7, यानी 11 में ये हो गया 11 माइनस 7, यही होगा। तो 98 गुने 4/7, ठीक है। ये कट जाएगा 14 बार में, 14 × 98, और ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? किसका आ गया? लघुखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल पता है और लघुखंड का भी क्षेत्रफल पता है, तो निकालना क्या है? छायांकित भाग का। तो अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघुखंड का क्षेत्रफल घटा देते तो किसका आ जाएगा? छायांकित भाग का आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद, ठीक है, तो क्या लिखना है? निकालना है छायांकित भाग का। तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा क्या? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 माइनस 2। तो 1 का मान कितना था? 154 सेंटीमीटर आया है, और 2 का मान कितना आ गया? 56, यानी घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें कह रहा है क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच का उभयनिष्ठ है ना। तो इसमें देखिए इसमें थोड़ा है ना फिगर जो है ना, हाथ से बनाना है नहीं उतना संभव। तो देखिए इसमें आपको 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ बता रहा है ना, ऐसे ही समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखिए इसमें r दिया है आपको, r दे दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर, और थीटा का भी मान दिया 90 डिग्री। कितना दिया है? 90 डिग्री दिया हुआ है। तो बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो छायांकित भाग में देखिए आपका 2 लघुखंड बन रहा है। कितना बन रहा है? 2 लघुखंड। अगर हम दोनों लघुखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इसलिए लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो देखिए लघुखंड का क्या होता है? फॉर्मूला होता है r²/2 इंटू θ/180 पाई माइनस साइन थीटा। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 लघुखंड है ना, तो हम क्या गुना कर देंगे? पहले ही 2 से इसमें हम लोग गुना कर देंगे, इसमें 2 गुना, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? r²। तो r का मान कितना? 8 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 90 है, तो 90 बटा में 180, और गुने पाई का मान 22/7, और साइन और थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इससे 2 बार में, 2 से 11 बार में, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, और इसको बनाते हैं तो आ जाएगा 11/7 माइनस साइन 90 का मान 1, ठीक है। तो हो जाएगा 64। और देखिए अगर इसको हल करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा आपका, और 11 माइनस 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 64 गुने 4/7। तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा है ना 256, हाँ ठीक है, 256 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपको आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसमें है ना 2 लघुखंड था, तो 2 लघुखंड छायांकित भाग का था, ठीक है। तो दोनों लघुखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता, तो निकल गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो 12.3 है क्या हो गया? ख़त्म हो गया, ठीक है। आप इसको रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और आपको अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है क्षेत्रमिति से है ना, यानी कि मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है ना, अगले वीडियो में आपका शुरू किया जाएगा, ठीक है।